हेलो दोस्तों, आज हम लोग मनोविज्ञान के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो इसमें से 50 सिद्धांतकार के बारे में हम जानेंगे कि किस सिद्धांतकार ने प्रतिपादक किस सिद्धांत का किया। तो इसमें से पहला क्रम देख लेते हैं, ज़्यादा देर हम नहीं कराएंगे आप सभी को। हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला सिद्धांत है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है। दूसरा है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था। तीसरा है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन भी थॉर्नडाइक ने ही किया था। और चौथा है संयोजनवाद का सिद्धांत। इसका भी प्रतिपादक थॉर्नडाइक ने ही किया था। तो आप सभी ने देखा कि इन चारों का प्रतिपादन थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक के 4 प्रतिपादन कंप्लीट हुए। अगला देखते हैं मनोविज्ञान के जनक। तो विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगला है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी विलियम जेम्स को ही माना जाता है। प्रकार्यवाद संप्रदाय के कौन जनक हैं? तो ये भी विलियम जेम्स ही हैं। तो इनके भी 3 हमने सिद्धांत देख लिया। अब अगला सिद्धांत देखते हैं हम लोग। अगला सिद्धांत है आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा। आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स ने ही दिया था। अगला है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। एस.आर. थ्योरी के जन्मदाता। एस.आर. थ्योरी के जन्मदाता भी थॉर्नडाइक ही हैं। अधिगम का बंध सिद्धांत। अधिगम का बंध सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने ही किया था। 12वां नंबर है संबंधवाद का सिद्धांत। तो संबंधवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन भी थॉर्नडाइक ने ही किया था। अगला है प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत। तो प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने ही किया था। अगला है बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत। तो बहुखंड बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन भी थॉर्नडाइक ने ही किया था। तो थॉर्नडाइक के यहाँ भी हमने देख लिए करीब इतने सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक का मनोविज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। इन्होंने कई सिद्धांत दिए हैं। आप सभी ने देख भी लिया कितने सिद्धांत हो गए, करीब 9-10 सिद्धांत इनके हमने पढ़ लिए। अगला प्रतिपादन देखते हैं बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो बीने साइमन बुद्धि प्रशिक्षण के प्रतिपादक बीने एवं साइमन है। इन्होंने फ्रांस में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत का। अब अगला देख लेते हैं कि सिद्धांत की बारी आती है। सिद्धांत है दोस्तों बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता। तो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता बीने को ही माना जाता है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बीने ने ही दिया था। अगला है 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत। 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। इसमें इन्होंने एस और जी कारक सिद्धांत माना था। एस को स्पेशल बुद्धि यानी कि सामान्य को विशिष्ट बुद्धि मानते हैं और जी को सामान्य यानी कि जनरल बुद्धि कहते हैं। तो ये एस प्लस जे ये दोनों सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। ये दोनों को ही 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत मानते हैं हम। अगला देखते हैं 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत। 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। अगला है सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक। सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक भी स्पीयरमैन को ही माना जाता है। बुद्धि का द्वय सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। अगला है त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत जो है वो गिलफोर्ड ने दिया था। इसमें इन्होंने 120, 180 करके ऐसे कई प्रकार के बुद्धि बताए थे कुछ वर्षों के अंतराल पर। अगला है बुद्धि संरचना का सिद्धांत। तो बुद्धि संरचना का सिद्धांत जो है वो भी गिलफोर्ड ने ही दिया था। अगला है समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थॉर्स्टन ने दिया था, जिन्हें सामूहिक बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। अगले सिद्धांत के बारे में हम देखते हैं फ्रेंड्स। अभी तक 24 सिद्धांत हो गए और उनके प्रतिपादक हो गए। अब देखते हैं अगला। तो अगला सिद्धांत 25वां नंबर है युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक। तो युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक भी थॉर्स्टन है। अगला है क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक भी थॉर्स्टन को ही माना जाता है।
समदृष्टि अंतर्विधि के प्रतिपादक, समदृष्टि अंतर्विधि के प्रतिपादक थर्स्टन एवं चेव को माना जाता है। ये दो लोग हैं, थर्स्टन और चेव। अगला है न्यायदर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत। वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। अगला है पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत, यानी कि पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत जिन्हें हम क्रमिक बुद्धि का सिद्धांत या भी कहते हैं, तो इसका प्रतिपादन बट एवं वर्नर ने किया था। बट एवं वर्नर ने पदानुक्रमिक बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तीसरा सिद्धांत है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन आर.बी. कैटल ने किया था। अब अगला सिद्धांत देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। अगला है प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक। तो प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये भी आर.बी. कैटल हैं। इन्होंने पीएफ मॉडल भी दिया था। अगला सिद्धांत है बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत जो है वो हैब ने दिया था। अगला सिद्धांत है बुद्धि इकाई का सिद्धांत। बुद्धि इकाई का सिद्धांत जॉनसन ने दिया था। ऑस्टन एवं जॉनसन ये दो लोग हैं, इन्होंने बुद्धि का इकाई सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक विलियम ऑस्टन को माना जाता है। मेंटल एज बाई करेंट एज इजकल टू 100 करते हैं, इसे यही सूत्र है बुद्धि लब्धि का ज्ञात करने का। मेंटल एज बाई करेंट एज इजकल टू 100। तो इसका प्रतिपादन विलियम ऑस्टन ने किया था फ्रेंड्स। आगे देखते हैं हम लोग संरचनावाद संप्रदाय के जनक। तो संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुंट हैं। अगला है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी विलियम वुंट को ही माना जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांत। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को ही विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसका प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था। इसमें उन्होंने बालक के विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था, दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। तो इस चारों अवस्थाओं का में बांटा था जीन पियाजे ने बाल विकास को। अब अगला बुद्धि सिद्धांत देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है। हमारा अगला सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए वहाँ पर विकासात्मक सिद्धांत नाम दिया था, यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दे दिया। तो ये इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो जीन पियाजे ने किया था। अब अगला है मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता। मूल प्रवृत्तियों के जो सिद्धांत के जन्मदाता हैं वो है मैकडूगल। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। तो मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता मैकडूगल को माना जाता है। हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया था? तो हार्मिक का सिद्धांत भी विलियम मैकडूगल ने दिया था। अगला है मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? तो मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान है वो पोम्पोलॉजी ने कहा था। ये परिभाषा के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा के रूप में पूछा जाता है कि किसने कहा था कि मनोविज्ञान मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान है? तो पोम्पोलॉजी ने कहा था। अगला देखते हैं कौन सा सिद्धांत है। तो 42 नंबर सिद्धांत आ गया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। फ्रेंड्स इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कबूतर और चूहा पर किया था। इनके सिद्धांत के प्रतिपादक जो कबूतर और चूहे थे वो ये भी पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में कि किस रंग के चूहे और कबूतर थे, तो वो सफ़ेद रंग के थे, वाइट कलर के। अगला सिद्धांत है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। इसका भी प्रतिपादन स्किनर ने किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने ही किया था। फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं कौन सा सिद्धांत है। 43 सिद्धांतों के बारे में पढ़ लिया। अब 44वां सिद्धांत देखते हैं क्या है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो इसका प्रतिपादन इवान पेट्रोविच पावलोव ने किया था। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव ने किया था और किस पर किया था? तो कुत्ते पर किया था।
इसके लिए इवान पावलो को 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है फ्रेंड्स। ये भी आप सभी याद रखिएगा, कभी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। अगला सिद्धांत है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी इवान पेट्रोविच पावलो ने ही दिया था। इनका पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलो, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में पावलो भी कहते हैं। अगला है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन भी पावलो ने ही किया था। प्रतिस्थापक का सिद्धांत, प्रतिस्थापक के सिद्धांत का प्रतिपादन भी पावलो ने ही किया था। तो फ्रेंड्स, आप सभी देख चुके हैं कि पावलो ने भी कम से कम 4 करीब सिद्धांतों का प्रतिपादन इन्होंने भी किया है, 4-5। अगला देखते हैं प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत जो है वो क्लार्क हल, जिन्हें CL हल भी कहते हैं, इन्होंने दिया था। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत का प्रतिपादन भी CL हल ने ही किया था। अगला है सबलीकरण का सिद्धांत। सबलीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन भी CL हल द्वारा किया गया था। तो CL हल का भी हमने 3 सिद्धांत के बारे में जान लिया। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल हो या फिर इंटरेस्टिंग लगा हो आप सभी को। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग हमारा वीडियो देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।